नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस तरह का मल्टीमीटर से आप कैसे सभी प्रकार का एलईडी को चेक कर सकते हो। ये दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। दोस्तों वैसे तो इस मल्टीमीटर के माध्यम से हम 5 वोल्ट तक का जो एलईडी होता है उनको आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी वाला मोड पर सेट करने से हमारा मल्टीमीटर से 4 या 5 वोल्ट तक का आउटपुट मिलता है और इसके माध्यम से 4-5 वोल्ट तक का जितने भी सारे एलईडी लाइट होते हैं छोटे छोटे, वो हमारा चेक हो जाता है। लेकिन दोस्तों 5 वोल्ट से ऊपर का जितने भी सारे एलईडी लाइटें होते हैं, वो एसएमडी एलईडी हो गया या फिर जिस प्रकार का भी एलईडी हो गया, वो चेक नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें इस प्रकार का जो यूनिवर्सल टेस्टर होता है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, पर ये हमें थोड़ा महंगा मिलता है। इसका कीमत लगभग 400 से 500 रुपया होता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों हमें एक अलग से यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर चाहिए जब हमारे पास में इस प्रकार का मल्टीमीटर है। जैसे हमारा यूनिवर्सल टेस्टर चेक करता है, यानी कि यूनिवर्सल टेस्टर में हमें वोल्टेज दिखा देता है, जो भी एलईडी को चेक करते हैं वो कितना वोल्ट में जलता है, वैसे ही ये मल्टीमीटर भी हमें वोल्टेज बता देगा कितना वोल्टेज में हमारा एलईडी जलता है। यानी कि सेम टू सेम ये हमारा यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर की तरह काम करेगा और साथ ही नॉर्मल मल्टीमीटर जैसे काम करता है, सब चीजें चेक करता है, वो भी हमारा हो पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये मल्टीमीटर से ये सारे एलईडी चेक करने के लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये सर्किट हमारा 20 से 30 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इस प्रकार का 2 पिन पोर्ट चाहिए, जिसमें हमारा 2 वायर होगा और बाकी एक हमें 105 से 400 वोल्ट का पीएफ कैपेसिटर चाहिए। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिल जाएगा। इसमें 2 पिन होता है, कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। और एक कैपेसिटर चाहिए जो कि 3.3 एमएफडी का है, 400 वोल्ट का। तो आप यहाँ पर 400 या 450 वोल्ट का कोई भी कैपेसिटर ले सकते हो। एमएफडी की बात करें तो 2 एमएफडी से लेकर 10 एमएफडी के बीच में कोई भी एमएफडी का कैपेसिटर ले सकते हैं, लेकिन वोल्ट हमारा 400 वोल्ट या 450 वोल्ट होना चाहिए। माइनस वाला जो प्रिंट होगा उस साइड का पिन हमारा माइनस होता है, उसमें मैंने ब्लैक कलर का तार को सोल्डरिंग किया हूँ और बाकी दूसरा पिन हमारा प्लस है, उसमें रेड कलर का तार को सोल्डरिंग कर लिया हूँ। और एक रेजिस्टर चाहिए जो कि हमारा 470 किलो ओम का है और ये क्वार्टर वाट में है। ये रेजिस्टर में भी 2 पिन होता है, कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। भाइयों अब हमें 1N4007 नंबर का 4 डायोड लेना है। ये चारों डायोड आपको 4 रुपए में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिल जाएगा। इसमें हमारा प्लस माइनस होता है, सफेद वाला भाग का जो पिन होता है वो माइनस होता है और काला वाला भाग का जो पिन होता है वो प्लस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमें 2 तार लेना है प्लस और माइनस के लिए। रेड कलर का तार प्लस के लिए, ब्लैक कलर का तार माइनस के लिए ले रहे हैं। बस इतने चीज में ही हमारा ये सर्किट बनके तैयार हो जाएगा। देखिए अब ये सर्किट को हम बना रहे हैं। पीएफ कैपेसिटर का दोनों पिन के साथ में रजिस्टर को हमें कनेक्शन कर लेना है। उल्टा सीधा जैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 4 डायोड में से 2 डायोड को लेंगे और सफेद वाला साइड का दोनों पिन को आपस में एक साथ में सोल्डरिंग कर लेंगे। फिर दोस्तों और 2 डायोड को लेंगे और इनका जो काला वाला भाग का 2 पिन है इनको आपस में सोल्डरिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 2 पेयर हमारा बन चुका है 4 डायोड का। तो ये दोनों पेयर को कुछ इस प्रकार से रख के ये जो 2 पॉइंट हमारा बन रहा है, इन दोनों पॉइंट को आपस में सोल्डरिंग कर लेंगे। अभी दोस्तों ये 4 डायोड से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन चुका है और ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट के साथ में ये जो पीएफ कैपेसिटर का 2 पिन है, ये 2 पिन में से कोई भी एक पिन को हम सोल्डरिंग कर लेंगे। यहाँ पर उल्टा सीधा जैसे भी आप सोल्डरिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ये 2 पॉइंट हमारा एसी के लिए रहता है, ये ब्रिज रेक्टिफायर में। अब लास्ट में ये जो छोटा सा कैपेसिटर बचा है, इसका जो रेड कलर का तार यानी कि प्लस वाला पिन है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो दोनों डायोड का सफेद वाला भाग ज्वाइंट हुआ है, यानी कि दोनों डायोड का जो नेगेटिव है, यहाँ पर हम ये कैपेसिटर का पॉजिटिव को सोल्डरिंग करेंगे। फिर कैपेसिटर का जो नेगेटिव वायर है इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों डायोड का जो काला वाला भाग ज्वाइंट हुआ है, यानी कि दोनों डायोड का पॉजिटिव, उसके साथ में सोल्डरिंग करेंगे। यहाँ पर कैपेसिटर को हमें उल्टा सोल्डरिंग करना है ये डायोड के साथ में, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और कैपेसिटर का नेगेटिव के साथ में एक ब्लैक कलर का तार को सोल्डरिंग कर लेंगे, ये हमारा माइनस के लिए रहेगा। और कैपेसिटर का पॉजिटिव पे एक रेड कलर का तार को सोल्डरिंग कर देंगे, ये हमारा प्लस के लिए रहेगा। अब ये जो एसी सप्लाई का 2 तार है, इसमें से एक तार को पीएफ कैपेसिटर का जो एक पिन बचा हुआ है इसके साथ में सोल्डरिंग कर लेंगे और दूसरा तार को यहाँ पर ये जो दोनों डायोड का पॉइंट बचा हुआ है, देख सकते हैं, एक डायोड का काला वाला भाग और एक डायोड का सफेद भाग जो बचा हुआ है, यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे। तो इसी प्रकार से ये एसी सप्लाई का 2 तार हमारा कनेक्शन हो चुका है और ये सर्किट हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब ये सर्किट को हम इस मल्टीमीटर के अंदर में फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मीटर को उल्टा करके ये पीछे की साइड में जो 2 स्क्रू होता है, ये दोनों स्क्रू को हमें निकाल लेना है। फिर ये जो पीछे का कवर है ये हमारा हट जाएगा। अब ये सर्किट को हम कहाँ पर फिटिंग करेंगे, देखिए ये जो डिस्प्ले का भाग होता है ये हमारा खाली है, तो डिस्प्ले के ऊपर में एक डबल साइडेड टेप को चिपका के ये सर्किट को थोड़ा सा छोटा करके मैंने यहाँ पर अच्छे से फिटिंग कर लिया हूँ।
और यहाँ पर देखिए ये जो एसी सप्लाई का तार था इसको मैंने साइड में सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से होल करके निकाल लिया हूँ। ये जो 2 पिन वाला वायर है और ये जो छोटा सा कैपेसिटर है यहाँ पर मैंने नीचे में डबल साइडेड टेप को चिपका के इसको अच्छे से रख लिया हूँ सेट करके। अब थोड़ा ध्यान से देखिए ये जो प्लस और माइनस के लिए रेड और ब्लैक कलर का 2 तार हमने सर्किट से निकाले थे, इसको कहाँ पर कैसे कनेक्शन करना है। जैसे कि आपको पता है मल्टीमीटर में 2 प्रोब होता है, एक रेड और एक ब्लैक। रेड हमारा प्लस के लिए होता है, ब्लैक हमारा माइनस के लिए होता है। तो ये जो बीच वाला कनेक्टर देख रहे हैं ये हमारा प्लस है, नीचे वाला कनेक्टर हमारा माइनस है। देखिए ये बीच वाला और नीचे वाले कनेक्टर के साथ में हमें 2 रेजिस्टर लगाना है। ये रेजिस्टर का वैल्यू है 1.5 किलो ओम और दोनों रेजिस्टर हमारा 1 वाट का है। ये रेजिस्टर के बाद में ही हमें ये प्लस और माइनस का तार को कनेक्शन करना है। नीचे वाले के साथ में हम ब्लैक कलर का तार को कनेक्शन करेंगे और ये बीच वाला कनेक्टर से जो रेजिस्टर जुड़ा हुआ है इसके साथ में रेड कलर का तार को सोल्डरिंग कर लेंगे। इसके बाद में इसका जो पीछे का कवर है इसको हम लगा देंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको लाइव दिखाने के लिए इसका कवर को नहीं लगाता हूँ, ऐसे ही आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो देखिए मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर सेट कर लिया हूँ और मल्टीमीटर को हमें 1000 वोल्ट डीसी में लगा लेना है। फिर ये जो हमारा 2 पिन है इसको हम लाइन में लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें 300 से 400 वोल्ट के आसपास दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर में हमारा जो सर्किट लगा हुआ है ये सर्किट हमारा 400 वोल्ट तक का डीसी आउटपुट करता है। तो चलिए अब हम टेस्ट कर लेते हैं ये मल्टीमीटर से सारा एलईडी हमारा चेक हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को एलईडी के साथ में लगाएंगे, अगर एलईडी सही होगा तो हमारा जलेगा। और यहाँ पर प्रोब को सही से लगाना है, ये रेड वाला प्रोब को एलईडी का प्लस में लगाना है और ब्लैक वाला प्रोब को एलईडी का माइनस में लगाना है, तभी एलईडी हमारा जलेगा। अगर उल्टा लगाएंगे प्रोब को तो एलईडी नहीं जलेगा, ये चीज भी हमें ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बता देता हूँ, प्रोब का आगे के हिस्से में हमें हाथ नहीं लगाना है। अगर हाथ लगाएंगे तो हमें करंट मारेगा, क्योंकि ये जो सर्किट हमने बनाए हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर लेस सर्किट है। डीसी वोल्टेज तो आउटपुट करता है लेकिन इसमें करंट रहता है, तो ये चीज का खतरा है, तो इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। ये एक 100 वाट का डीयूवी प्लेट है और मल्टीमीटर में 220-222 के आसपास वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब इस डीयूवी प्लेट को जलाने के लिए हमें 220 वोल्ट के आसपास देना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता होगा डीयूवी प्लेट जो होता है वो डायरेक्ट एसी करंट पे चलता है और एसी करंट हमारा घर में 220 वोल्ट के आसपास आता है। तो इसका मतलब ये जो मल्टीमीटर के अंदर में हमने सर्किट लगाए हैं ये हमारा बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है। अब मेरे पास में एक 9 वाट एलईडी बल्ब का एमसीपीसी है, इसको चलिए चेक करके देखते हैं। यहाँ पर सारे एलईडी को हम चेक करके देखेंगे। एमसीपीसीबी का प्लस में ये रेड कलर का प्रोब को लगाएंगे, माइनस में ब्लैक कलर का प्रोब को लगाएंगे, तो देखिए एलईडी जल रहा है और यहाँ पर मल्टीमीटर में 80 से 90 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये एलईडी को जलाने के लिए हमें 80 से 90 वोल्ट डीसी देना पड़ेगा। ये जो एमसीपीसीबी में छोटे छोटे एलईडी होते हैं इनको एसएमडी एलईडी बोलते हैं। तो ये एसएमडी एलईडी को चलिए चेक करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो एलईडी है ये एक एलईडी जलने के लिए हमारा 10 से 12 वोल्ट के आसपास लेता है। तो इसके बाद में एक 12 वोल्ट का एलईडी मेरे पास में है, तो इसको भी चलिए चेक करके देखते हैं। तो इसका प्लस और माइनस पर प्रोब को लगाता हूं। तो देखिए यहाँ पर ये भी एलईडी हमारा सही से जल रहा है और यहाँ पर बता रहा है मल्टीमीटर में 10 से 12 वोल्ट ले रहा है। तो इसी तरीके से आप कोई भी एलईडी को चेक कर सकते हैं। ये जो छोटा 3 वोल्ट का एलईडी होता है इसको भी चलिए चेक करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा 8, 7, 5 ऐसा कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये बहुत ही कम वोल्ट ले रहा है, इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों मल्टीमीटर को हम क्या करते हैं 20 वोल्ट डीसी में सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एलईडी है ये हमारा 3 से 5 वोल्ट लेता है, तो हमें परफेक्ट वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 वोल्ट 5 वोल्ट के आसपास बता रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एलईडी हमारा 4 वोल्ट 5 वोल्ट के आसपास लेता है, लेकिन इसको 3 वोल्ट का एलईडी बोलते हैं। अब दोस्तों ये मल्टीमीटर हमारा यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर भी बन चुका है। आप इसके माध्यम से छोटे और बड़े से बड़े एलईडी सब कुछ चेक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब भी एलईडी चेक करोगे ये दोनों प्रोब को कभी भी आपस में शॉर्ट मत करना। अगर शॉर्ट करोगे तो इसमें लाइन रहेगा और ये सर्किट हमारा फूक सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।